हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रदियल्लाहु अन्हु ने इल्मे दीन के तमाम ज़ाहिरी उलूम हासिल कर लिए थे। आप आलिम, फाजिल, मुहद्दिस, मुफस्सिर और मुफ्ती भी हैं। लेकिन इतने बड़े इल्म के बावजूद आपके दिल में एक तड़प थी, किसी कामिल पीरो मुर्शीद की तलाश की। आप इस तलाश में कई खानकाहों और बड़े बड़े औलियाए किराम की खिदमत में हाजिर हुए। हर जगह से एक ही जवाब मिलता रहा, ए मोइनुद्दीन हसन, तुम्हारा हिस्सा हमारे पास नहीं है, तुम्हारा हिस्सा किसी और के पास है। ईरान के निशापुर के करीब एक बस्ती है जिसका नाम हारूनाबाद है। जब ख्वाजा गरीब नवाज वहां पहुंचे तो आपने एक अजीमुशान बुजुर्ग हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रदियल्लाहु अन्हु को देखा। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने देखते ही फरमाया, हसन तुम आ गए, जल्दी आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, अपना हिस्सा ले लो। ये सुनकर ख्वाजा गरीब नवाज को बड़ा ताज्जुब हुआ। दिल में ख्याल आया कि मैंने तो इन्हें पहले कभी देखा भी नहीं, फिर ये मुझे नाम के साथ कैसे जानते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज ने सलाम करने के बाद अर्ज किया, हुजूर क्या आप मुझे जानते हैं? पीरो मुर्शीद ने मुस्कुराते हुए फरमाया, हिंदुस्तान के बादशाह को कौन नहीं पहचानता, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। इसके बाद बैत का सिलसिला शुरू हुआ। पीरो मुर्शीद ने हुक्म दिया कि 2 रकात नफल नमाज अदा करो। आपने नमाज पढ़ी, फिर किबला रू बैठने का हुक्म हुआ, फिर सूरह बकरह की तिलावत करवाई गई, फिर 21 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने को कहा गया। कुछ रिवायतों में 60 मरतबा सुबहान अल्लाह का जिक्र भी मिलता है। फिर पीरो मुर्शीद खड़े हुए, ख्वाजा गरीब नवाज का हाथ पकड़ा, आसमान की तरफ रुख किया और फरमाया, आओ मैं तुम्हें खुदा तक पहुंचा दूं। इसके बाद आपके सर के बाल काटे गए। फिर हुक्म हुआ कि 1000 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो। आपने पूरा किया। इसके बाद पीरो मुर्शीद ने फरमाया, हमारे यहाँ एक ही दिन और रात का मुजाहिदा होता है। आपने पूरा दिन और रात इबादत में गुजार दी। अगले दिन जब ख्वाजा गरीब नवाज हाजिर हुए तो पीरो मुर्शीद ने कहा, आसमान की तरफ देखो, क्या दिखता है? आपने अर्ज किया, अर्श आजम तक देख रहा हूँ। फिर फरमाया, जमीन की तरफ देखो। आपने कहा, तहत्तुस सरा तक देख रहा हूँ। फिर 1000 मरतबा सूरह इखलास दोबारा पढ़ने का हुक्म हुआ। इसके बाद पूछा गया, अब क्या देखते हो? आपने कहा, मेरे सामने 18,000 आलम है। पीरो मुर्शीद ने फरमाया, अब आपका काम पूरा हो गया। इसके बाद एक ईंट उठाने का हुक्म दिया। जब आपने ईंट उठाई तो नीचे सोने के सिक्के रखे थे। पीरो मुर्शीद ने फरमाया, इन्हें उठा लो और गरीबों और मिस्कीनों में बांट दो। ख्वाजा गरीब नवाज ने सब कुछ फकीरों में तकसीम कर दिया। ख्वाजा गरीब नवाज ने पूरे 20 साल अपने पीरो मुर्शीद की खिदमत की। खुद फरमाते हैं कि मैंने कभी आराम नहीं किया। सफर हो या घर, हमेशा पीरो मुर्शीद का बिस्तर और खाने पीने का सामान अपने सर पर उठाकर चलता रहा। यही थी खिदमत, अदब और फनाए शेख की वो मिसाल जिसने ख्वाजा गरीब नवाज को गरीबों का सहारा बना दिया।